हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे। जैसा कि पता होगा कि क्लास कौन सा है, ये फिजिक्स का है। इसमें हम लोग डेली फिजिक्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट लेसन जिसका नाम क्या था, प्रकाश का अपवर्तन तथा क्या परावर्तन। इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। और उसमें हम आपको क्या बता रहे थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो 7-6 कंडीशन होते हैं, उन 6 कंडीशन को मैं क्या कर रहा था, आपके सामने पेश कर रहा था, बता रहा था मैं आपको। और उसमें से कुछ कंडीशन मैं आपको बता भी चुका था, और आज कुछ कंडीशन आपको क्या करते हैं, हम बताते हैं जहाँ तक हो गया था। और आज मैं उस कंडीशन को क्या करने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए, ये वक्रता केंद्र सी पे हो गई हो तो उस कंडीशन को आज हम लोग बड़ी प्रकार से आज जिक्र करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, बढ़िया लगता हो, तो अपना फीडबैक आप दे दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए यार। जब भी फ्यूचर में कभी आपके पास जाएगा, और पता नहीं कब तक आपके पास जाएगा, जब भी जाएगा तो आप कमेंट ये सब जो होते हैं अपने कॉलेज में, इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मैथ भी पढ़ने की अगर आवश्यकता समझ में आएगी कि मैथ चलना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं मैथ भी चलाऊँगा। मेरी प्लानिंग यही है कि मैं मैथ चालू कर दूँ। अगर आप ज़्यादा लोग अगर रिप्लाई देते हैं अपना, बोलते हैं नहीं चलाओ, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। कि हम लोग पहले क्या कर देखते हैं, वो तीनों जो रूल है उस रूल को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से मैं आपको तीनों रूल आपके सामने क्या करता हूँ, रखता हूँ। और अब जानते हो तीनों रूल कौन कौन सा है, आपको तो पता ही होगा। पहला रूल ये था कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो। जब प्रकाश किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के कहाँ होती है, समांतर होती है। तो मैं जल्दी से बना रहा हूँ। और ये दर्पण बना लिया, यहाँ से नाम लिया M1, यहाँ पर नाम ले लिया कितना, M2। और ये दर्पण आपको कौन सा बन गया पता है, दर्पण का ध्रुव ये P हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका C, और ये आपका हो जाता है यहाँ पे F। और प्रकाश किरण कहाँ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर ना, तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से लौटती है, मुख्य फोकस से। ये पहला रूल हो गया। और दूसरा का रूल मैं आपको बताया था कि यदि प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से अगर पास होती है, कहाँ से, वक्रता केंद्र बोले तो क्या, C से अगर गुजरती है, मैं M1 और यहाँ पे ले लिया कितना, M2 ले लिया, और C से अगर पास होती है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे P होता है, यहाँ पे C होता है, और यहाँ पे क्या होता है, F होता है। अगर प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र C से जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मैं थोड़ा सा C यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, दर्पण को भी छोटा हो गया है। ऐसे टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाती है, चली जाती है। 2 रूल। और तीसरा रूल होती है कि यदि प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से जाए। कहाँ से, मुख्य फोकस से जाए। कौन, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है, मैं मान लिया M1 और यहाँ पे ले लिया क्या नाम, M2 ले लिया, और इस तरह से दर्पण बना लिया। और यहाँ पे ध्रुव इसका हो जाएगा P, और यहाँ पे हो जाएगा C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F। और आपकी प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये 3 रूल हो गए आपके। कितने कंडीशन हो चुके, ये 3 कंडीशन हो चुके। तो चलिए, अब जहाँ तक कल मैं कराया था उसके आगे आज हेडिंग हम लोग डालते हैं। कल कहाँ तक हुआ था, आज हेडिंग, आज का हेडिंग डालिए, जब कहाँ वक्रता केंद्र पर हो। आज का हेडिंग डालिए। आज कौन सी कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं, तीसरी कंडीशन। हेडिंग आप डालेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता कहाँ हो, केंद्र पर हो। तो ये आज का हेडिंग ये पड़ेगा। इसके पहले 2 कंडीशन हम लोग देख चुके थे। तो बताइए, जब वस्तु कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पे होती है, तो इसके बारे में मैं तो पेपर में कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद इमेज इसका लेके ना, फिर उसके नीचे ब्यौरा देंगे, लिखेंगे इसके नीचे। पेपर में कैसे पूछेगा, कि पेपर में ऐसे पूछेगा कि जब, ऐसे पूछेगा आपसे कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो। ऐसा बोलता है कि जब वस्तु कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तो उसका किरण आरेख खींचिए तथा उसके बारे में स्पष्ट करिए, बताइए, जानकारी दीजिए, कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पे ये हो गया M1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, M2। M1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, P। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, C बोले तो क्या, वक्रता केंद्र हो गया। थोड़ा सा चलो और मैं बढ़ा लेता हूँ इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूँ तो ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा पूरा। ये आपका क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष। और आपको यहाँ पे
यहाँ पे मैंने सी बना लिया और बीच में क्या होता है एफ होता है। और इस बार रखना है वस्तु को कहाँ पे, जब वस्तु आपका हो जाए कि हाँ वक्रता केंद्र पे, सी का मतलब समझना है ना, वक्रता केंद्र पे वस्तु को आपको वक्रता केंद्र पे डालना है। तो रख लीजिए ना, ये ऑब्जेक्ट को मैंने रख लिया कहाँ वक्रता केंद्र पे। इसके पहले लेक्चर बढ़िया से दिया था। अब इनमें से क्या करते हैं, 2 रूल लगा के इसको इमेज को खींचते हैं। इसके पीछे का लेक्चर देखिएगा, उसमें डीपली बताया हूँ, यहाँ पे लिखवाना है मुझे, जल्दी कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, पहला रूल, मुख अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण ऐसे जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ऐसे आया, और दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। और उसके बाद और इनमें से कोई एक रूल, फिर लग गया ना रूल, और फिर इनमें से कोई एक रूल लगा के काम कर लेते हैं। चलो वक्रता केंद्र से हम लोग डाल लेते हैं प्रकाश की किरण। तो अब बताओ, वक्रता केंद्र पे तो वस्तु खुद ही है, तो वक्रता केंद्र से तो डाल नहीं पाएंगे। अब अगला हम लोग लगा लेते हैं कौन से, यदि प्रकाश की किरण कहाँ से है, मुख्य फोकस से। प्रकाश किरण अगर लो, ये प्रकाश की किरण गई कहाँ, मुख्य फोकस से, इंची से नाप के आप खींचिएगा बढ़िया से, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखो इस वाले केस में ये सब सारे के सारे केस आपको याद होना चाहिए। इस वाले केस में जहाँ पे वस्तु रहती है उसी के नीचे उसका क्या आता है, इमेज आता है। तो अब देखिए, अब ऐसे आएगी प्रकाश किरण, अब ये आएगी और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगी, काटेगी। लो यहाँ पे काट दिया। अब यहीं से करते क्या है, सी को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब यहीं से हम लोग मुख अक्ष पे क्या डाल देते हैं, लंब, मुख अक्ष पे क्या ड्रा कर दिया, लंब ड्रा कर दिया। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इंची से काटना, मेरा अगर टेढ़ा हो जाए मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुख अक्ष से इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। लो लंब पड़ गया। अब इसका नाम, अब इसका एरो कहाँ हो जाता है, नीरो आई नीचे हो जाता है, और इसका नाम रख लिया आई, और ये हो जाएगा कितना, आई डैश। उसी तरह वस्तु का नाम रखना चाहते तो रख लो ओ, और क्या रख लेता है, ओ डैश। और यहाँ पे तो वक्रता केंद्र है ही आपका, ये आपका वक्रता केंद्र है, एरो मैंने ये लगा दिया। तो बताइए, इस वाले केस में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। और लेकिन देखिए ये नीचे बना हुआ है ना, इसकी एरो कहाँ है, नीचे है, तो ये इमेज कैसा है, उल्टा है। इसके पहले मेरा वीडियो देखिएगा, मैं सब लेक्चर दे दिया हूँ, फिलहाल यहाँ पे लिखवाना है, इसके वजह से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए ये इमेज ऐसे प्लॉट कर लेंगे, अपने बुक से प्लॉट करेंगे तो और क्लियर आएगा। अगर मेरा स्पष्ट नहीं हो रहा है तो बुक से कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है, रटना थोड़ी ना है। देखिए लिखेंगे कि ये हेडिंग डालेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, डाल के ये इमेज बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखवाऊंगा, यही फैक्ट लिखवा दूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र पे ही होता है, और यह बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के ही क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिए, जब वस्तु, ये पहले इमेज बना के उसके नीचे आप लिखेंगे, लिखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, और यह बना हुआ प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। बस ये फाइनल हो गया। अब हम लोग आगे निकलते हैं, अगला हेड डाल लीजिए। अब वस्तु कहाँ चली जाएगी आपकी भाई, अब आपकी अगले केस में हो जाएगी, वस्तु जाएगी वक्रता केंद्र सी, और मुख्य फोकस आपकी कहाँ आएगी, अब बीच में। तो चलिए अब अगला नंबर, चौथा नंबर का हेड डाल लीजिए। उसमें लिखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र कोष्ठ में सी, जब वस्तु, हेडिंग होगा ये, जब वस्तु वक्रता केंद्र कोष्ठ में सी तथा मुख्य फोकस कोष्ठ में लिख लेना एफ के बीच हो, के कहाँ हो, बीच हो। नाम ले लिया M1 और नाम ले लिया मैंने कितना, M2। अभी आपको हेडिंग डाल के छोड़ देना, पहले यहाँ पे देख लो, हेडिंग डाल के छोड़ना है, पहले यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे हो गया क्या आपका P, और यहाँ पे क्या होता है C। मेरा पीछे का लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे लिखवाना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F। अब वस्तु C से अब रखना हमको C और F के कहाँ, बीच। तो अगला चौथा मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है भाई, सॉरी, वक्रता केंद्र C वह मुख्य फोकस, वह
मुख्य फोकस क्वेश्चन में कहाँ एफ के बीच हो। पेपर में कैसे आएगा, पेपर में ऐसे पूछता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के बीच होता है तो उसका किरण आरेख आपको बनाने के लिए ऐसे बोलता है कि किरण आरेख उसका क्या करिए, बनाइए। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रख लेते हैं हम लोग वस्तु को सी और एफ के कहाँ बीच रख लिया मैंने, बीचों बीच नहीं बोला है, सी और एफ के कहाँ रखना है, बीच। तो चलिए रूल लगा के खींच लेते हैं। यही 3 रूल है खींचने का, मैं बता दिया था, पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा। तो यही 3 रूल है, तो मैं फिलहाल यहाँ बताते हुए निकल रहा हूँ जल्दी से। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर प्रकाश किरण कहाँ जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती है भाई, ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस तरह से गई, कहाँ गई, मुख्य फोकस से। थोड़ा मुख्य अक्ष को और बढ़ा लेते हैं हम लोग, मुख्य अक्षवा को हम लोग थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब पेंसिल से पेपर में बनाइएगा ताकि मिटाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप मिटा सकते हैं। अब दूसरा रूल कहता है, अब दूसरा में से इनमें से कोई एक लगा सकते हैं, चाहे सी वाला लगा लो चाहे कोई लगा सकते हैं। अब मैं एफ वाला लगा रहा हूँ, सी वाले से भी लगा सकते हैं, खींचेंगे आपको वही रिजल्ट हो जाने वाला है। तो अब मुख्य फोकस से अगर प्रकाश की किरण अगर जा रही है मुख्य फोकस से, तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर आप क्या करिए, इसको कर लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आप क्या कर लीजिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे काटा इमेज यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि सर ड्रा करेंगे तो सी पे चला जाएगा। तो देखिएगा सी पे नहीं जाना चाहिए, अगर लग रहा है तो मैं फिर से इसको खींच के आपको बता दे रहा हूँ, सी पे नहीं जाना चाहिए। इस वाला इधर होता है आपका क्या, अनंत, क्या होता है, अनंत। तो इस बार जो इमेज आने वाली है वो सी और अनंत के बीच आती है। तो इसलिए पेपर में इसका ख्याल रखना होगा कि इस हिसाब से बनाना होगा कि सी और बीच के इसके बीच आए। चलो मैं आप इंची से काट के बनाएंगे तो परफेक्ट आएगा। मेरा अगर समांतर नहीं लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंची से काट के बनाएंगे ना तो आपका पूरी तरह पैरेलल आएगा। ये दूरियाँ, क्योंकि मेरी दूरी देखो ये नापी उपी नहीं है, मैं आपको एक दूरी नाप के बनाएंगे तो और परफेक्ट होगा। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए अब ये हो गया, और यहाँ से जहाँ पे काटते हैं दोनों इमेज वहीं से मुख्य अक्ष पे काट डालते हैं, लंब डाल दिया यहाँ पे मुख्य अक्ष पे, और इसका नाम ले लिया मैंने, ये आई हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आई और क्या हो गया, डैश हो गया। वस्तु का नाम ले लो, ओ और ओ क्या हो गया, डैश हो गया, ओ और ओ डैश हो जाएगा मेरा। देखिए ये आपको लगेगा कि पैरेलल नहीं है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आप इंची से काट के एकदम सीधा काटिएगा, परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये इमेज आपका तैयार, इसमें सब सेट हो गया। अब उसके बाद इमेज बन गया, अब नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। इमेज बन गया, चलिए बना के उसके बाद नीचे लिखिए। मैं नीचे लिखवाऊंगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, यही लिखवाऊंगा कि जब वस्तु सी और एफ के बीच होती है, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच होती है, तो इसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, अनंत और सी के कहाँ बनता है, बीच बनता है। इसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है अनंत और सी के बीच बनता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। वस्तु इतनी बड़ी है तो इसका इमेज थोड़ा सा क्या आ रहा है, बड़ा बन रहा है, आ रहा है ना। तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच होती है, तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब के बीच बनता है, और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है, तथा यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है, तथा आकार में वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सारे के सारे हो गए आपके क्या, फाइनल। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब आप अगला हेडिंग डालिए। अब वस्तु आपकी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे तो थी ना, यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे थी सी और एफ के कहाँ थी, 20। तो अब आपकी वस्तु कहाँ चली जाएगी, मुख्य फोकस पे। कहाँ चली जाएगी, मुख्य फोकस पे। तो चलिए अगला नंबर का हेडिंग डालिए, लिखिए जब वस्तु, अगला हेडिंग डाल लीजिए, जब वस्तु मुख्य फोकस क्वेश्चन में क्या एफ पर हो। हेडिंग डालिए अगला कि जब वस्तु मुख्य फोकस क्वेश्चन में लिख लेना एफ पर हो। अगला नंबर होगा, 5वां नंबर होगा आपका, जब वस्तु मुख्य फोकस, बोले तो क्या एफ,
मुख्य फोकस को एफ से दिखाते हैं ना, एफ पर हो। तो चलिए अब इसका हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए, सामने देखिए, पहले इसका इमेज प्लॉट कर लेते हैं हम। और ये हो जाएगा m1, m1 क्यों ले रहा हूँ, मिरर होता है, और इसको ना मान लिए m2। ये दर्पण कौन सा बन गया, ये दर्पण का ध्रुव यहाँ पे क्या हो गया, p, पोल क्या हो गया, यहाँ पे पोल हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा, अब इसको मुख खच को बढ़ा लूँ ऐसे, ये लो मुख खच बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, मैं सी ले लिया, और बीचों बीच क्या होता है आपका, यफ होता है, बीचों बीच आपका क्या हो जाता है, यफ। और आपको रखना है वस्तु को कहाँ, मुख्य फोकस पे। इस बार हेडिंग देखिए, जब वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस पे हो, तो आपको मुख्य फोकस पे रखना है, यानी इसी पे रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना दिया, लिख देता हूँ। चलो इसी पे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रख दिया, ये लो रख दिया। अब चलते हैं इसका किरण आरेख बनाते हैं। तो पहला रूल लगा लेते हैं कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण होती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस होकर जाती है। तो ये हो गया आपका क्या, मुख्य फोकस, ऐसे निकल गई। देखो मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है ना, तो इसको आपको स्केल से बनाना होगा पेपर में, इंची से। और दूसरा का इनमें से कोई एक रूल लगा के खींच लेते हैं। पीछे का लेक्चर देखिएगा, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में यही सब बताए हैं। अब कोई लगा लेते हैं, चलो वक्रता केंद्र वाला डाल लेते हैं। कौन सा, वक्रता केंद्र वाला। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। अब कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से जाए। तो चलिए वक्रता केंद्र से जैसे ड्रा करते हैं हम लोग, ये देखिए वक्रता केंद्र से अगर हम लोग ड्रा करते हैं, पहले थोड़ा सेट कर लेना। अब देखिए ये आएगी ना ऐसे, वक्रता केंद्र से ही तो पास होगी ना, इसको सेट थोड़ा सा बना लेना। अब जाएगी दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, गुजरेगी। तो ये हो गया वक्रता केंद्र से, ये ऐसे चली गई, ऐसे क्या हो गई, निकल गई। ये यहाँ पे ऐसे क्या हो चुकी, निकल गई। तो इस वाले केस में ये प्रतिबिंब, दोनों लाइनें कैसे हो जाती है, पैरेलल आती हैं। अब नाम मैं ले लेता हूँ इसका, मैं ओ ले लिया और ओ डैश ले लिया। अब इसका इमेज मैं बताया था कि ये मैं मान लेता हूँ कि ये कहाँ पे काटती है, अनंत पे, बहुत नीचे जाके अनंत पे काटती है, बहुत दूर जाके काटती है। तो जहाँ पे काटेगी मैं मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे काटी तो वहीं से मुख खच पे काट डालेंगे लंब ना। ये पैरेलल है, इसकी कंडीशन मैं बता दिया था। मैं थोड़ा सा आइडियल स्थिति में लेके चलते हैं, मैं मान लेता हूँ अनंत पे काटा तो वहीं से लंब डालेंगे, तो इतनी बड़ी उसकी प्रतिबिंब आएगी। देखिए इतना बड़ा इसका इमेज आएगा, मतलब बहुत बड़ा आएगा, इतना बड़ा का सेंस बड़ा ऐसा आएगा वस्तु की तुलना में। मेरा पीछे का देखिएगा ना, यहाँ पे मैं जल्दी कर रहा हूँ इसके वजह से। तो चलिए ये इमेज बना लो, क्या कर लो, इमेज बना लो। बन गया होगा इमेज। चलिए लिखिए, इसमें क्या लिखवाऊंगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो चलिए लिखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब अनंत पर होता है, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब अनंत पर होता है। और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये सारे के सारे हो गए क्या, फाइनल इमेज तो बना लिया। अब एक कंडीशन और, एक हेडिंग और डालो लास्ट में। अब कहाँ चली गई होगी वस्तु, मुख्य फोकस एफ और दर्पण का ध्रुव कहाँ, पी चली गई होगी। तो अगला हेडिंग डालिए, अगला नंबर लिखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस, क्वेश्चन में लिख लेना एफ, मुख्य फोकस क्वेश्चन में एफ तथा मुख्य फोकस एफ तथा दर्पण के ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ तथा दर्पण के ध्रुव क्वेश्चन में लिख लेना क्या, पी के बीच हो। तो ये हो गया छठवां नंबर, छठा केस, जब वस्तु मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस क्वेश्चन में क्या एफ व ध्रुव क्वेश्चन में क्या पोल जिसको बोलते हैं पी के कहाँ हो, बीच हो। ये लास्ट कंडीशन। तो ये हेडिंग डाल के छोड़िए, पहले इमेज प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने नाम ले लिया m1, यहाँ पे नाम ले लिया कितना m2, नाम ले लिया m1 m2 ले लिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा,
और ये मैं इसका प्लॉट कर लिया क्या, मुख्य अक्ष, और यहाँ पे होता है आपका मुख्य अक्ष ले लिया ना, और यहाँ पे इसका क्या दिखा देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे इसका सी दिखा दिया, यहाँ पे कहाँ दिखा दिया, इसका सी दिखा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया इसका। और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, ये इसका पूरा मुख्य अक्ष का काम करेगा ना, परिभाषा पूरा देख लेना, ये पूरा किसका है, मुख्य अक्ष का। पूरा लेक्चर शुरू से देखेंगे तो मज़ा आएगा खूब। अब वस्तु को रखना है कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, नहीं एफ और पी के बीच रखना है, तो चलो मैं रख दिया, एफ और पी के कहाँ रख दिया, बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो चलिए रूल लगाना स्टार्ट। पहला रूल, जब प्रकाश की किरण कहाँ हो जाए, मुख्य अक्ष के कहाँ जाए, समांतर जाए, मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से टकराने के बाद एक कहाँ से गुजरेगी, ये मुख्य फोकस से गुजरती है, ऐसे मुख्य फोकस से गुजरती है। यहाँ पे आपका सी है, मुख्य फोकस से गुजरती है। अब उसके बाद अगला रूल लगाते हैं, और अगला रूल लगाते हैं कि जब वस्तु कहाँ से जाए, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाए, या फिर ये भी लगा सकते हैं, फोकस वाला लगा सकते हैं, लेकिन वस्तु तो हाँ लगा सकते हैं, फोकस वाले से भी काम हो जाएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र, सॉरी गलती हो गई। अब आपको लाइट डालना है कहाँ से, सी से ना, वस्तु तो यहीं पे है। अब सी से जब ड्रा करेंगे, वक्रता केंद्र से अगर डालेंगे तो इसको थोड़ा सा मिला लेना, इंची से आप मिलाइएगा बढ़िया से, कि आ जाना चाहिए, आपका आ जाना चाहिए। देखो अब मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ, और ये देखता हूँ, थोड़ा सा इसको सेट करना है आपको। और ये प्रकाश की कहाँ से ऐसे जाएगी, ये लो, अगर मुख्य फोकस से जाएगी ऐसे, अरे वो क्या बोलते हैं, सी से, तो दर्पण से ऐसे जाएगी, और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, ये चली जाएगी। तो इधर देखिए, इधर ज़्यादा फैल रहा है तो इधर नहीं काटेगा, इसको हम लोग कहाँ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये आगे कहीं काटता है, कहाँ काटता है, आगे। इसको आप आगे बढ़ाएंगे ना इस तरह से डॉटेड लाइन से, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, तो आपको पता है ना, इसको पी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और जहाँ से अब पता है ना, जहाँ से ये काटते हैं एक दूसरे को, वहीं से मुख्य अक्ष पे काट डालते थे, बताया था बढ़िया से। तो मुख्य अक्ष तो इधर है नहीं, तो भाई समझदार हो ना, बच्चे हो, इसको मुख्य अक्ष को बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा लीजिए, और यहीं से मुख्य अक्ष पे हम लोग क्या डाल देते हैं, लंब। और अब इस लंब डाल लेते हैं ना, हो गया ना, लंब 90 डिग्री का हो गया, और यहीं से हम लोग क्या डालते हैं, एरो का डिसाइड करते हैं। बताओ इस बार एरो कहाँ लगेगा, ये मुख्य अक्ष से ऊपर इमेज बना हुआ है, तो एरो ऊपर लगा देंगे। तो इस वाले केस में सीधा इमेज, जैसी वस्तु वैसा इमेज आ रहा है, लेकिन वस्तु छोटा, इमेज क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है। तो यानी आपका वस्तु इमेज की साइज़ बड़ी आ रही है, और कैसा आ रहा है, सीधा आ रहा है ना। और सीधा को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी, सीधा को क्या बोला जाता है, आभासी। तो ये इमेज बन गया, नाम ले लो, यहाँ पे ओ डैश, और यहाँ पे ले लो आई, और क्या हो जाएगा, आई और डैश हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में हम आपको क्या लिखाएंगे कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच अगर होगा, तो इसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वो मुख्य से ऊपर आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, तथा आकार में वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो चलिए लिख लीजिए, ये इमेज बन गया होगा, इसके अंदर लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए जब वस्तु, लिखिए इमेज बना के उसके नीचे लिखेंगे, लिखिए जब वस्तु एफ और जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच होता है, तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु के दूसरी ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु के दूसरी ओर आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये सारे के सारे छवों के छवों केस हो गए, और कोई ना कोई एक केस जरूर पेपर में आता है, और ये वाला केस तो और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ ये वाला ज़्यादा केस आपको पेपर में देखने को मिलता है। कैसे आता है क्वेश्चन, बोलेगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच होता है, तो इसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। तो ऐसे किरण आरेख खींचेंगे, और नीचे मैं जो लिखवाया हूँ उसको लिखवाएंगे, तब आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। थैंक्स। और हाँ, अगर आपको मैथ पढ़ना होगा तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, मैं मैथ भी आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।